आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक जिसका नाम है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। स्पार्क्स का मतलब वही लाइटनिंग। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे ना कि लाइटनिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये हमको किसने दिया? ग्रीक के लोगों ने दिया, यानी कि ग्रीस। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो अपने आप को क्या कहते हैं? इंडियन। उसी प्रकार से जो ग्रीस में रहते हैं, ग्रीस कंट्री है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? ग्रीक। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले किसने जाना? इनको सबसे पहले जाना ग्रीक के लोगों ने, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 2500 साल पहले का बात हो रहा है ये। अ ग्रीक साइंटिस्ट कॉल्ड थेल्स, एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, यानी कि ग्रीस देश का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स, observed that when a material known as amber was rubbed with a silk cloth, it started attracting teeny feathers। यानी कि ये जो है ना आज से लगभग 2500 साल पहले का बात हो रहा है। उस समय पे ग्रीस में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने ये देखा कि एक मटेरियल है जिसका नाम है अंबर, ठीक है ना। इस अंबर को जब एक सिल्क के कपड़ों के साथ रब किया जा रहा है, रब का मतलब जब उसको रगड़ा जा रहा है उसके साथ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो अंबर में है ना, अंबर में उस सिल्क क्लॉथ का जो बहुत छोटा छोटा जो टीनी फिदर्स है, फिदर्स का मतलब वो रुई, जो कि हम लोग कपड़ा जब पहनते हैं तो छोटा छोटा सा निकल जाता है, वो क्या हो रहा था? अंबर में चिपक रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। उनको देख के बड़ा हैरानी हुआ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि हम लोग एक पत्थर उठा के अपने कपड़े में रगड़ना शुरू करें तो क्या वो पत्थर से चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही चीज़ उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि अंबर एक प्रकार का मटेरियल है। इस अंबर को जब सिल्क के कपड़ों के साथ रगड़ा जा रहा है ना, तो ये सिल्क का जो छोटा छोटा फीदर है, मतलब कि छोटा छोटा जो वो पंख नहीं कह सकते, उसको जो रुई निकला हुआ रहता है, वो ना अंबर के साथ चिपक जा रहा था, अट्रैक्ट हो जा रहा था। ये इनको जानकर बड़ी हैरानी हुआ। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। थेल्स said that amber acquires electric charge और electricity on rubbing with silk। फिर थेल्स ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग अंबर को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, तो उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रहा है, यानी कि करंट जनरेट हो जा रहा है। और करंट क्या करता है? खींचता है किसी भी चीज को। जैसे सपोज आपको जब करंट लगता है तो आपको करंट क्या करता है? पूरा तरीके से झमार के रख देता है, मतलब है ना, पूरा मतलब झंझोर के रख देता है, मतलब वो आपको खींच रहा होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जब अंबर को सिल्क के कपड़ों के साथ रगड़ा गया, रब किया गया, तो देखा गया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, मतलब कि बहुत ही कम, लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज कहो या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहो, वो जनरेट हो गया, जिसके वजह से अंबर में सिल्क क्लॉथ का वो टीनी टीनी यानी कि बहुत छोटा छोटा जो फीदर्स था, जो रुई के टुकड़े थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? सट रहे थे। रीजन पूछे क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रहा था। और इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है किसी चीज को खींच लेना, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए वो जो हमारा एक नंगा तार जो सड़क के किनारे लगा रहता है पोल के ऊपर, उसके करीब भी यदि आप हाथ रखेंगे ना तो आपको वो खींच लेगा वो, है ना। और इतना जोर से खींचेगा कि हमेशा मतलब अपने आप में सटा के रख देगा, इस प्रकार से है वो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने देखा। द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स द टीनी फीदर्स। उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ वो क्या कर ले रहा है? उस सिल्क क्लॉथ के छोटे छोटे जो फीदर्स हैं उसको खींच ले रहा है अपने तरफ, अट्रैक्ट कर ले रहा है। ये उन्होंने वहां पे देखा। ऑल्सो ही showed that when we take off woolen or polyester cloths our hair hands on end। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम लोग कभी वुलन कपड़ा पहनते हैं या फिर जो हमारा स्वेटर ये सब होता है वो पहनते हैं, या फिर जब पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं और जब हम लोग उसको उतारते हैं, तो आप ये चीज़ गौर करते होंगे कभी कि आपका जो हाथ का, शरीर का जो बाल है ना, वो खड़ा हो जाता है, स्टैंड हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को? आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। मतलब कि वुलन कपड़ा, अभी तो ठंडा का समय है, तो आप इसको ऑब्जर्व भी कीजिएगा कि स्वेटर, इनर आपका जो भी होता है उसको आप पहनिएगा। पहनने के बाद एक दिन पहनिए, एक दिन के बाद जब आप उतारिएगा ना, तो आप गौर कीजिएगा कि आपके शरीर में जो बाल है, जो हेयर है, वो धीरे धीरे क्या हो गया? स्टैंड हो गया, यानी कि खड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वोलन और पॉलिस्टर क्लॉथ
कि कपड़े जब आपके बॉडी से टच हुए तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ, जो कि बहुत ही कम है लेकिन जनरेट हुआ। इस वक्त हाँ, हम हमारा बॉडी उसको सह सकता है, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वहाँ पे आपका हेयर उस कपड़े में क्यों सट गया, क्यों आपका हेयर खड़ा हो गया? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया था, और वो इलेक्ट्रिसिटी उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि हम लोग घर में देखते हैं अपना वायर में, नहीं, वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर, जिससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ पे बात हो रहा है इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एक और हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे। showed that when we take off our clothes in the dark we would see a spark and hear a cracking sound। अच्छा, ये भी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा कि जब हम लोग अपने कपड़ों को खोलते हैं, ऐसे आप कपड़ों को कभी खोलिए ना, तो एक छोटा सा चरचर का आवाज़ आपके बॉडी से निकलेगा। कभी इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत हल्का सा आवाज़ निकलेगा, चरचर का आवाज़ निकलेगा। और दूसरा बात, जब आप इस कपड़े को अंधेरे में खोलेंगे ना, तो उस समय पे आपको बहुत हल्का हल्का ना लाइटनिंग भी देखने को मिलेगा, लाइटनिंग भी देखने को मिलेगा। ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही होगी आपको कि सर ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा है, लेकिन कभी ट्राई कीजिएगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको ये मालूम चलेगा, है ना। ये सब चीज़ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसी को तो कहते हैं नेचुरल फेना हम लोग, है ना। नेचुरल फेना का मतलब जो अपने आप होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपने आप होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जब आप डार्क रूम में कीजिएगा तो डार्क रूम में एक छोटा सा चिंगारी जैसा भी निकलता हुआ आपको महसूस होगा, बहुत छोटा छोटा चिंगारी जैसा, और एक लाइटनिंग भी आपको इसमें दिखाई दे देगा अंधेरे रूम में, पूरा डार्क होगा तब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप कभी गौर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। कोई समस्या है समझने में? चलिए आगे हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय रबिंग, है ना। ये यहीं से हमारा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू होता है। तो यहाँ से हम लोगों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।